नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपना हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किसके हैं? वीडियो परीक्षा 2018 के। ठीक है, 2018 के जो सेकंड डे यानी कि 23 तारीख को 23 दिसंबर को हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट शिफ्ट का आज हम इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन आए थे, 50 में से 25 आज करने वाले हैं हम, 25 कल करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन आगे बढ़ाते हैं। और ये इक्वली बराबर है, किसकी तैयारी के लिए है? ये हमारा जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, प्लस जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है ना, जूनियर असिस्टेंट 2022 यहाँ जो वैकेंसियाँ आई हैं आपकी कितनी 1262 प्लस 62, दोनों के लिए इक्वली, वीडियो के लिए भी और JA के लिए भी, दोनों के लिए इक्वली बराबर हैं, इक्वली वैल्यूएबल हैं। ठीक है, जो दोनों की बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम जो है जो पैराग्राफ है उससे बचते हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है। ये क्वेश्चन लेना जरूरी था, इस चक्कर में आप इसमें पूरा मत पढ़िएगा, हम आपको बताते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? हमें इस क्वेश्चन की वजह से लेना पड़ा ये पैराग्राफ, इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। देखिए, आप जरा से बुद्धि लगाइए, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद तुरंत पता चल जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक उत्साह, जोश, घमंड, वीरता। ठीक है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप पहला लाइन देख लीजिएगा, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, और यहाँ पर 2-3 बार उत्साह उत्साह आ रहा है, तो हमको पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। एक सरसरी निगाह मारनी है हमें इसके ऊपर, और हमें पता चल जाएगा हमारा शीर्षक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक, चलिएगा देखते हैं हमारा। अब अगला भी पैराग्राफ है, तो आप लगे हाथ इसे भी देख लीजिएगा। छोटा सा है, तो छोटा सा तो नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे फटाफट से, और इसके भी बराबर मार्क्स मिलते हैं। आप देखिएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है। पिछले पिछला जो सेट किया है हमने, ठीक है ना, पिछले दिनों के दोनों सेट जो किए हैं, उन दोनों में देखा था इस तरीके से 2 पैराग्राफ नहीं आए थे, सिर्फ एक पैराग्राफ आया था, और आसान सा छोटा सा दिया था। लेकिन इसमें पैराग्राफ 2 दिए हैं, और दूसरा पैराग्राफ भी काफ़ी बड़ा है, देखिएगा काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है ये। ठीक है ना, चलिएगा जल्दी ख़त्म करते हैं। आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है ना, घबराने की बजाय, क्योंकि इसमें पैटर्न किस तरीके से दे रखा है। एक ही एग्जाम है, 2 दिन में हुआ है, तो दोनों दिन अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। रीजनिंग में भी यही हुआ था, और हिंदी के साथ भी यही हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा पढ़ते हैं पैराग्राफ। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। पिटावे के पास चंबल नदी आकर ही श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई, और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उस समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, वह सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो ये था आपका पैराग्राफ। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था इसका क्वेश्चन था, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? अगर आप कुंती के बारे में जरा सा भी जानते हैं, तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कई कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाएंगे। कहाँ छोड़ा था इन्होंने? नदी में। कहाँ पर? नदी में। ठीक है, चलिएगा। और मंजूषा को लेकर कौन जा रहा था? पद सेवक, मल्लाह, पद प्रदर्शक, भाग्य। तो ये लेकर जा रहा था भाग्य अपने आप। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अधिरज ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा लाने की, शिशु लाने की, सेना लाने की, राधा को लाने की। तो ये कहा था मंजूषा को लाने की। आखिरी 2-3 पंक्तियों में ये दे रखा है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, चंपा नगरी के राजा किसके साथ स्नान करने आए थे? राधा और सेवक के साथ।
सेवक और सेना, सेना और सेवक के साथ, राधा और सेना के साथ, सेना और शिशु के साथ। तो ये आए थे राधा और सेवक के साथ। किसके साथ? राधा और सेवक के साथ। तो आप दो तरह के पॉइंट देख चुके किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो पत्र लेखन है ना उससे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रतिशतियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? एक साथ भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ये भी पत्र से संबंधित है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत नाम से, लेकिन अधिकारी लिख रहा है दूसरे अधिकारी को। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं अर्धशासकीय, अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो क्या लिखना है? आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, आपका सेवक, आपका क्या? तो प्रधानाचार्य के लिए तो वो उनका स्टूडेंट ही है, तो उन्हें सीधे सीधे ये लिखना चाहिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप सभी ने अगर हिंदी में ये लेटर लिखे होंगे तो आपको पता होगा, यही लिखते थे हम लास्ट में। ठीक है, धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ क्लास आवासा, इस तरीके से लिखते थे ना। कहते थे कि नाम नहीं डालना है, क्लास का नाम नहीं डालना है एग्जाम में, तो उस तरीके से लिखते थे। संक्षेपण, मूल पाठ में कितने शब्दों को लिखना चाहिए? आधे शब्दों में यानी 1/2, 1/3 में, 3/4 शब्दों में, 2/3 शब्दों में। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है संक्षेपण को, यानी कि जो उसका सारांश लिखना होता है वो 1/3 शब्दों में। कितने में? 1/3 शब्दों में। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की। ठीक है, चलिए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर पूछा है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कौन से होते हैं? 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है जी। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मतलब जो जीभ से लग के बोलते हैं, तो जिह्वा के जो आधार पर होते हैं वो होते हैं 3। अब कौन कौन से होते हैं 3? बोल तो दिया। तो ये होते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप बोल लीजिए, अब बोल कर देख लीजिएगा। तो इन सब में जो है दया, माया और भाषा, इन सब, ये सब स्त्रीलिंग है। और आभार क्या है? आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका बहुत आभार है। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ये पुल्लिंग शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये भी बताना। पुल्लिंग इसमें से आशा, आशा करते हैं, कष्ट हुआ, क्षमा कीजिए, सेना। तो इसमें से जो सही पुल्लिंग शब्द है वो है कष्ट, कष्ट हुआ। ठीक है ना? आशा, क्षमा और सेना, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग बताइए आप इसमें से। विवाद, सार, रूप या आय। तो आपकी आय कितनी है? आप बोल कर देख लीजिएगा। आय हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द इसका। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, पत्ता, सभा। फिर से स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो इसमें जो है सभा बैठी, वहाँ पर सभा बैठी या सभा लगी। ठीक है ना? चलिएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की संधि होती है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, संधि आपने खूब अच्छे से पढ़ रखी होंगी। संधि होती है 3 तरह की। कौन कौन से तरीके की होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन हमारा, सदानंद का संधि विच्छेद। तो सदानंद का संधि विच्छेद सही जो होगा वो होगा सत आनंद। देखिए सत आनंद भी 2 तरीके से लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। तो इन सब में ये वाला सही होगा। हलंत वाला सा ता होता है ना, ये सही माना जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसको कैसे बोलेंगे? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है, तो ये हो जाएगी यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। 20वां क्वेश्चन हमारा, अभी उदय की संधि कीजिए। तो अभी उदय की संधि बनानी है, तो ये हो जाएगा अभ्युदय। ठीक है ना? कौन सा हो जाएगा? अभ्युदय। पहला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, अभ्युदय। अगला क्वेश्चन है हमारा यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, यहाँ यथा जैसे शब्द आए, यथा, प्रति, अनु, तो यहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है अव्ययी समास।
कौन सा? अविभाव समास। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव या तत्पुरुष? तो परमेश्वर में जो हमारा समास है वो है कर्मधारय। क्यों है? आप बोल के देखिए, तोड़िए से। परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम ईश्वर। इस तरीके से, जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राण हैं जो प्रिय, ठीक है। इस तरीके से जो है जैसे, इस तरीके से करते हैं ना, जब तुलना की जाती है या तुलनात्मक भाव आता है, वहां पर कर्मधारय हो जाता है, ठीक है ना। अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में अधि, अध, अत या अध, कौन सा है? तो इसमें अधि आए, सॉरी, इसमें आएगा उपसर्ग अधि, लेकिन यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, इसे अधि कर लीजिएगा, ये वाला सही है, ठीक है। अधि आएगा, अधि, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अध नहीं आएगा, ये सही है, ये धा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये धा हुआ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला है संग्राम में उपसर्ग। आप देख, बोलने में संग्राम ऐसा लगता है जैसे सन लिखा हुआ है, ये वाला सही है, लेकिन सही मायने में दोस्तों इसे तोड़ेंगे तो समग्राम, ठीक है ना, इस तरीके से तोड़ा जाएगा, ये सम प्लस ग्राम, संग्राम बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए दोस्तों, सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नी, धानी, ई या आनी? तो जो इसका सही, जो इसमें देखिए, इसका अगर आप उसे तोड़ेंगे तो इसका क्या शब्द, संज्ञा क्या निकलेगी? इसकी संज्ञा निकलेगी सावधान। तो सावधान में क्या जुड़ा है? जब सावधानी बना है तो सावधान में ई जुड़ा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। सावधान प्लस ई, सावधानी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात दोस्तों? चलिएगा, तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, आप जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें दोस्तों। आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको रिवीजन कराया जाता है, और इम्पोर्टेंट आपको जानकारियाँ भी दी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आपको सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। चैनल, अगर आपने अंत तक वीडियो देखी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।